केबिथंद क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम मीन यानी मध्यमान निकालना सीखेंगे। मध्यमान निकालने की दो विधियां होती हैं, एक लघु विधि और एक दीर्घ विधि यानी लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। तो आज की क्लास में हम दीर्घ विधि से यानी लॉन्ग मेथड से मध्यमान निकालना सीखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। मध्यमान निकालने के लिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दो चीजें पहले से दी हुई होती हैं और इन्हीं के आधार पर मध्यमान निकालना होता है। अगर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, केवल अव्यवस्थित आंकड़े दिए गए हैं, तो उन आंकड़ों से पहले आप क्लास इंटरवल बनाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्लास इंटरवल कैसे बनाया जाता है यानी वर्गांतर का निर्माण कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के वीडियो में यानी पिछली ही क्लास में मैंने आप लोगों को किस तरीके से वर्गांतर बनाए जाते हैं और किस प्रकार से टैली लगाकर फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है ये बताया था। तो उस तरीके से जो विधि मैंने बताई थी उस विधि के द्वारा पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर हम मीन निकालेंगे। लेकिन परीक्षा में अधिकांशतः जब मध्यमान निकालने के लिए आता है तो पहले से ही क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती है और ये कहा होता है कि दीर्घ रीति से मध्यमान निकालिए या फिर लघु रीति से मध्यमान निकालिए। तो जिस भी विधि से कहा जाएगा उस विधि से आप मध्यमान निकालेंगे। आज हम दीर्घ विधि से मध्यमान कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इस क्लास इंटरवल में सबसे पहले हम मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट निकालेंगे, जिसे एक्स से बताया जाता है। मिड पॉइंट निकालने के लिए जो हमारी क्लास इंटरवल है यानी वर्गांतर है, इसके बीच की संख्या पता करेंगे। इसके बीच की संख्या निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है कि ये जो निम्नतम अंक है और जो उच्चतम अंक है यानी किसी भी वर्गांतर में पड़ने वाला छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दें। जैसे आप देखिए 35 और इसमें हम जोड़ देंगे 39, इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारी मिड वैल्यू यानी मिड पॉइंट मध्य बिंदु आ जाएगा। यानी इसका मिड पॉइंट क्या है 37 यानी मध्य बिंदु 37 है। इसका दूसरा तरीका भी है कि साइज हम देख लेते हैं। हमने साइज निकालना सीखा था। आप देखिए इसमें कौन कौन से अंक हैं। इसमें 35, 36, 37, 38 और 39 ये 5 संख्याएं हैं। इसके अंतर्गत 35 से 39 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो उसके अंतर्गत हैं। तो आप देखिए एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ये हमने काट दिया, बीच में आ गया 37। तो ये 37 जो है वो इसका मिड पॉइंट है। ये भी तरीका हम लगा सकते हैं। इसकी मिड वैल्यू यानी कि मिड पॉइंट 37 है। इसका मिड पॉइंट हुआ 42, 47, 52, 57, 62। एक और मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका मिड वैल्यू 65, 69 यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों को जोड़ देंगे। ये आया 134। 9 5 14 का 4, हाथ से लगा 1, 6 6 12 और 1 13, 134। अब इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 6 12 और 2 7 14, तो ये आ गया 67। ये मिड पॉइंट आ गए जो कि इनके मध्य बिंदु हैं। अब अगला स्टेप है कि एफ और एक्स यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का गुणा कर दिया जाए। आवृत्ति और मध्य बिंदु का गुणनफल यहाँ पर लिखा जाएगा। 82 में 2 से गुणा करेंगे, आएगा 164, 164। इसी तरह से इनका गुणा करते हुए यहाँ पर लिखते जाएंगे। 77 में 2 से गुणा किया तो आया 154। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। इसीलिए इसको दीर्घ रीति कहा जाता है, दीर्घ विधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। इन बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है।
ये हमारा इन दोनों का गुणनफल आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 55 का 5 हाथ से लगा 5, 5 6 11, 11 5 16, 6 हाथ से लाया 6, 1 7 1 8 9 10, तो ये आ गया 2965। ये आया इनका योग। इसको लिखेंगे सिग्मा fx। सिग्मा मतलब योग, किसका योग, fx का योग। सिग्मा मतलब योग, किसका योग है, fx का। तो ये fx है, इनका योग, ये आ गया सिग्मा fx। अब हम मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए सूत्र है, मीन जो है यानी मध्यमान को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल M से मीन यानी कि मध्यमान को प्रदर्शित किया जाता है। मीन का सूत्र है सिग्मा fx अपॉन n। यहाँ पर सिग्मा fx क्या है, हमारा f और x का योग। तो संख्या आई 2965 और n क्या है, n जो है वो 50, फ्रिक्वेंसीज का योग 50 है। ये हो गया 50। अब हम इसको भाग दे के देख लेते हैं। पाँच पंजे 25, 6 4 आया, 5 9 45, 5 दशमलव लगाया, 0 आया, 5 तिहाई 15। इसका आया भाग देने पर भागफल आया 59.3, यानी मध्यमान क्या है 59.3, 59.3 ये मध्यमान है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी स्टेप में मैंने आपको समझाया है। अगले वीडियो में इसी को यानी मध्यमान को हम लघु रीति से यानी शॉर्ट मेथड से कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।